तो क्या तुमने नोटिस किया डेडपुल और वुल्वरीन के ट्रेलर में जब डेडपुल वुल्वरीन से अपनी प्यार की बातें कर रहा होता है तो वुल्वरीन उसे कहता है यही अगर तुम्हें याद हो तो एक्समैन फर्स्ट क्लास की मूवी में भी जब चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो वुल्वरीन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आते हैं तभी वुल्वरीन बार में ही बैठा होता है और उसे कहता है ट्रेलर की शुरुआत एक बार से होती है जहाँ पे डेडपुल वुल्वरीन को लेने आता है और इसी तरह अगर आप एक्समैन फर्स्ट क्लास की मूवी को देखें तो वहाँ पे भी चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो वुल्वरीन को एक बार में ही लेने आते हैं। और आप कुछ सब जानते हैं कि वुल्वरीन की सारी मूवीज में बार का सीन तो लाजमी ही होता है। तो बार में अगर उसे कोई परेशान करे तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत तगड़ी फाइट करता है। और यहाँ पे भी वही सीन है कि ये बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत तगड़ी फाइट करता है डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी और एक्समैन फर्स्ट क्लास में भी। अगर आपको उसका नहीं पता तो मेरे ख्याल से आपको वो देख लेनी चाहिए एक बार। और गाइस वहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो बार वाला सीन है ये कनाडा में है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि एक छोटा सा फ्लैग है जो कि कनाडा का है। और इसके बाद आप थोड़ी देर बाद ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा फ्लैग भी आता है जो कि कनाडा का ही होता है, ये तो आप सब जानते हैं। और इसके साथ जब थोड़ा सा डराने के लिए अपनी गन निकालता है, इधर इसकी गन पे लिखा होता है स्माइल, जी इसकी गन पे लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, जो कि कॉल बैक है इसकी पिछली मूवी का, उसमें भी इसकी गन पे लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। बस इसमें इतना फ़र्क आता है कि इस बार ये लिखा हुआ गोल्डन में है और इसकी पूरी गन भी गोल्डन होती है। फाइनली जब डेडपुल अपनी गन को वुल्वरीन के हेड पे करता है तो वुल्वरीन खुद ही स्माइल करके अपना हेड साथ लगा लेता है गन के, और विच मीन्स ये बताना चाहता है कि इन खिलौनों से जाके बच्चों को डरा, बाप को नहीं। और इसी से फील देता है कि इसे बैडेस्ट लोगन किस लिए कहा जाता है। इस सीन को देख के लगता है कि क्यों सब लोग इस मूवी का इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी तो हो वुल्वरीन और डेडपुल फैन। अरे भाई इसलिए तो वीडियो पे आया तुम। इसके बाद आता है मार्वल स्टूडियो का लोगो, जिसमें मार्वल स्टूडियो रेड में डेडपुल को इंटीग्रेट कर रहा है और येलो में वुल्वरीन को इंटीग्रेट कर रहा है। और उसके बाद आता है वॉइड का सीन जहाँ पे डेडपुल और वुल्वरीन फेस ऑफ कर रहे थे। और यहाँ पे आप एक बार नोटिस कर सकते हैं 20th सेंचुरी का लोगो, और ये हमने पिछले ट्रेलर में भी नोटिस कर लिया। लेकिन तुम जानते हो कि 20th सेंचुरी का लोगो यहाँ पे कर क्या रहा है? देखो भाई डेडपुल अब MCU का पार्ट हो चुका है, इसलिए 20th सेंचुरी का लोगो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बस इतनी सी बात है। और हाँ इधर तुम टोरंटो का CN टावर भी नोटिस कर सकते हो। और हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि डेडपुल हमारा जो है वो कैनेडियन है, कैनेडियन, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनाडा के सीन्स आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे डेडपुल कहता है कि मुझे जो कुछ भी प्यारा है वो मैं खोने वाला हूँ, जिस पे रिप्लाई करता है वुल्वरीन और कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे फिर डेडपुल कहता है क्यों, जब तेरी दुनिया तबाह हुई थी तब भी तुमने यही कहा था। इसे सुन के तो लगता है कि वुल्वरीन ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी सारी दुनिया तबाह हो गई थी। उसके बाद हमें TVA का एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं कि इसी वुल्वरीन की वजह से इसकी सारी दुनिया तबाह हो गई, जिसकी वजह से सारे TVA वाले डेडपुल के साथ मिलकर वुल्वरीन के पीछे लग गए थे। लेकिन इसी वजह से डेडपुल की भी दुनिया धीरे वुल्वरीन की वजह से इसकी पूरी दुनिया बर्बाद हुई, धीरे खत्म हो रही है, जिसकी वजह से जिसके लिए डेडपुल इतने मिन्नत तरले करके वुल्वरीन को मना रहा है कि वो इसके साथ काम करे। और इसके बाद एक बैडेस्ट सीन आता है जहाँ पे लोगन और डेडपुल अपनी एपिक वॉक करके जा रहे होते हैं और इसके पीछे हमें बहुत सारी डिटेल्स नोटिस करने को मिलती हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है कॉपरहेड, जो कि एक्चुअली में एक्समैन का विलन रह चुका है और उसका नाम भी कॉपरहेड ही था। और बैकग्राउंड में तुम देख सकते हो लीफील्ड जस्ट फील्ड लिखा हुआ है, जो कि रेफरेंस कर रहा है डेडपुल के क्रिएटर मिस्टर लीफील्ड को। और वैसे हमने कुछ सीन में इसे TVA से भी लड़ते देखा है, जो कि रेफरेंस करता है कि ये TVA की नहीं मान रहे और अपनी मर्जी ही कर रहे हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एलैथ, ये वही एलैथ है जो कि लोकी सीजन 1 के एंड में आता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एंटमैन भी देखने को मिल जाएगा जिसे एलैथ खाने वाला है, जो कि इसका मतलब ये है कि जो एंटमैन है वो किसी और अलग मल्टीवर्स में मर चुका है। फिर उसी एंटमैन को इधर आउट ऑफ स्ट्रक्चर की तरह यूज़ किया जाता है। और फिर इधर एंट्री होती है एमा कोरेन की, जो कि इस कहानी की विलन हो सकती है, जो कैसेंड्रा नोवा का करैक्टर प्ले कर रही है।
और कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर की एक जुड़वा बहन होती है जिसके पास चार्ल्स जेवियर की सारी तमाम पावर्स होती हैं।